मॉर्निंग एवरीवन। एसपीएल फिनलिट एकेडमी लर्निंग ट्रेनिंग पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। डेट है 28 जनवरी। ओके, हमने ऑलरेडी एक ट्रेड किया है। मार्केट कंसोलिडेशन सिचुएशन में काम कर रहा है और ये हमारा सेकेंड ट्रेड है। पहला जो ट्रेड है, तो पहले ट्रेड का यहाँ पे हमने करीब 2000 के आसपास का लॉस यहाँ पे बुक किया है और ये सेकेंड ट्रेड में हमारा अभी इनिशियली थोड़ा सा प्रॉफिट यहाँ पे चल रहा है। तो ट्रेड क्यों लिया, उसके पीछे के रीजंस हम लोग यहाँ पे समझ लेंगे। बिफोर दैट, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फैमिली का हिस्सा बनो, ताकि काफ़ी कुछ लर्निंग्स आपको यहाँ से मिलेंगे। विदाउट एनी काइंड ऑफ इंडिकेटर स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है। तो हम एक सिंपल चार्ट पे काम करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो पहला जो ट्रेड था हमारा, तो पहला ट्रेड था क्योंकि हम थोड़ा सा मार्केट को समझ लेंगे। ये 1 आवर का कैंडल फ्रेम चार्ट है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट में कंसिस्टेंट एक गिरावट है। तो ये डाउन ट्रेंड है। ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, यहाँ से ऑल टाइम हाई जहाँ से बना है, वहाँ से डाउन ट्रेंड में मार्केट काम कर रहा था। ओके, 1 आवर का अगर हम चार्ट देखेंगे, तो 1 आवर चार्ट के हिसाब से आपको दिखेगा कि एक यहाँ से ट्रेंड लाइन, देखो ये बेस बना है, अपसाइड मोमेंटम, फिर बॉटम बना, फिर अपसाइड मोमेंटम, तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हम लोगों ने। ये काफ़ी अच्छा बेस है। इसके नीचे मार्केट नहीं जाना चाहिए। अगर इसके नीचे मार्केट चला जाएगा तो एक काफ़ी अच्छी मंदी हम यहाँ पे कह सकेंगे, बिकॉज ऑफ ये अपसाइड मोमेंटम से यहाँ तक मार्केट में 5% के करेक्शन यहाँ पे हो चुके हैं। तो ट्रेन लाइन को ये काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पे रिस्पेक्ट दे रहा है। रिस्पेक्ट नंबर 1, रिस्पेक्ट नंबर 2, और फिर बाद में यहाँ से ट्रेन लाइन को मार्केट ने ब्रेक कर दिया। ओके, अब जो शॉर्ट टर्म का जो डाउन ट्रेंड है, वो डाउन ट्रेंड को अगर अप ट्रेंड में बेंड करना चाहिए, अगर ऐसा ज़रूरी है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। इसके लिए जो प्रीवियस स्विंग होता है ना, ये स्विंग को मार्केट को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। ये ब्रेक करके अगर अपसाइड मोमेंटम में चला गया, तो ही ये ट्रेंड बेंड हो सकता है। और एक चीज़ है, जहाँ पे मैंने ये डॉटेड लाइन को ड्रॉ किया हुआ है, तो इसके ऊपर भी मार्केट अगर सस्टेन होगा, तो मार्केट में काफ़ी अच्छी अपसाइड मोमेंटम रैली आ सकती है। तो ऐसे क्या है, ऐसे प्रडिक्शंस है। ठीक है, तो फिलहाल तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि जहाँ पे प्रीवियस स्विंग था, जहाँ से मार्केट में गिरावट हुई थी, उसी को रिस्पेक्ट देता हुआ ये मार्केट अभी भी उसी तरीके से काम करता हुआ थोड़ा बहुत नजर आ रहा है। ठीक है, तो एक पहला ट्रेड हमने यहाँ पे करने की कोशिश की थी, लेकिन वो फेल हो गया। मार्केट यही से रिवर्सल आ गया। फिर उसके बाद में एक नेगेटिव प्राइस पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हो चुका है रजिस्ट्रेशन के आसपास। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमने फिर से यहाँ पर ट्रेड करने की कोशिश की है। तो एज पर द प्राइस एक्शन भी एंट्री हो चुका है, और एज पर द रेजिस्टेंस के बाद सिग्नल डाउ थेरेपी के हिसाब से भी ये ट्रेड में एंट्री यहाँ पे हो चुका है। ओके, तो अब हम ट्रेड में बने हैं, और अभी थोड़ा सा हमारा यहाँ पे लॉस हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। मार्केट में जिस तरीके का मोमेंटम हमें चाहिए, वैसा मोमेंटम यहाँ पे बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। वैसे देखा जाएगा तो मार्केट ऐसे क्यों काम कर रहा है, तो अगर आप इम्प्लाइड वोलेटिलिटी आईवी के हिसाब से अगर बात करेंगे, तो आईवी इज वेरी हाई। ठीक है, सो ऐसे हाई आईवी में बायर्स पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड नहीं करना चाहिए। ओके, सो बायर पॉइंट ऑफ व्यू से हम ट्रेड करेंगे, तो विनिंग के चांसेस नहीं होंगे ऐसे नहीं है, होने के चांसेस है, कम हो सकते हैं। ठीक है, सो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी आईवी जो है वो 90 के आसपास है। तो ऐसे समय पे अगर सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू से काम करेंगे, तो वो आपको काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड देने की गुंजाइश यहाँ पे होती है। ओके, तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा टाइम यहाँ पे स्पेंड कर चुका है। तो कभी कभी क्या होता है कि मार्केट जब बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन सिचुएशन में चला जाता है, तो वो कहीं ना कहीं तो उसका ब्रेकआउट निकल के आता है। फिर इम्प्लाय वोलेटिलिटी हाई भी रहेगी, तो भी मार्केट में आपको प्रीमियम मिलने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो मार्केट है पूरी तरह से साइडवेज है। ठीक है, ये मार्केट पूरी तरह से साइडवेज है, और अभी 10 बज चुके हैं, 45 मिनट्स ये मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज रह चुका है। तो कहीं ना कहीं पे तो एक मोमेंटम के एक्सपेक्टेशन है। वो मोमेंटम अगर आ जाएंगे, तो एक ब्रेकआउट हमें यहाँ पे दिखेगा, और वो ब्रेकआउट हमारे फेवर में रहेगा, तो हमें यहाँ पे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। ठीक है,
तो डेटा विद टेक्निकल दोनों भी हमारे सपोर्टिव होने चाहिए। डेटा विद टेक्निकल, तो टेक्निकल क्या कहता है? टेक्निकल कहता है कि मार्केट गिरना चाहिए। ठीक है, अभी मार्केट है 25,288, मतलब 25,300 के बिलो मार्केट यहाँ पे काम कर रहा है। सो एज पर द डेटा, ओके, अगर ऑप्शन चेन डेटा की बात करनी है तो 25,300 क्या कहता है? 61,800 के चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हमें यहाँ पे दिख रहा है। ओपन इंटरेस्ट 94,263 है। ये कंपेरेटिव यहाँ पे देखेंगे तो 94 यहाँ पे भी है, 94 यहाँ पे भी है। तो ये क्या है, यहाँ पे काफी अच्छी मशक्कत हो रही है। ठीक है, प्लस दूसरा क्या है 75,300, तो ये कॉल साइड के ओपन इंटरेस्ट से थोड़ा सा ज्यादा है। तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से पुल बैक आ सकता है। लेकिन मॉर्निंग से अब तक अगर आप देखोगे तो यहाँ पे थोड़ी सी बढ़त होते हुए हमें यहाँ पे नजर आई है। मॉर्निंग में ये डेटा थोड़ा कम था, वीक था, अब ये बढ़ गया है। तो बढ़ गया इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मार्केट में और गिरावट शायद आ सकती है। यहाँ पे थोड़ा देखेंगे 25,250 क्या कहता है। 25,250 यहाँ पे 34,500, और यहाँ पे 13,485। तो यहाँ पे कुछ अच्छे नंबर्स नहीं है। तो मार्केट में अगर काफी अच्छी गिरावट अगर हमें देखनी है तो ये नंबर बढ़ने बहुत जरूरी है। यस, ये जो कॉल राइटर है ना, ये इम्प्रूव होने चाहिए। अगर कॉल राइटर अगर बढ़ते रहेंगे तो मार्केट में और ज्यादा सिग्निफिकेंट गिरावट हमें यहाँ पे देखने मिल सकती है। तो 1:2 के हिसाब से, डॉ थेरेपी के हिसाब से 25,220 के आसपास या फिर 200 के आसपास मार्केट में गिरावट आनी चाहिए। ओके, ऐसा मैंने क्यों कहा? तो यहाँ पे एक स्विंग है, या फिर 25,250 एटलीस्ट मार्केट गिरना चाहिए। ओके, 250 अगर मार्केट गिरता है तो वेरी डिफिकल्ट कि हमारा 1:2 यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन लेट्स सी, देखते हैं कि अभी ट्रेड तो किया है, ट्रेड में अब बने तो है, तो रुकना तो पड़ेगा। बस एक्सपेक्टेशन ये है कि ये कम समय में निपट जाए। ठीक है, ज्यादा देर अगर हम इसमें इन्वॉल्व रहेंगे तो हमारी साइकोलॉजी जो है वो खराब हो जाएगी। ओके, सो हम डेटा के ऊपर क्या करेंगे, थोड़ा सा हम डेटा को ट्रैक करते रहेंगे बीच बीच में। फिलहाल का डेटा ये है कि यहाँ पे 75,300 है, यहाँ पे 61,800 है। 75, 77, 600 हो गया, और ये 61 ही रह गया। यहाँ पे बढ़ रहा है ना, ये बढ़ेगा तो फिर थोड़ी सी दिक्कत है। ठीक है, चलो आज मार्केट में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। ब्रेकआउट तो कहीं ना कहीं पे तो आएगा, फीवर में आना बहुत ज़रूरी है। क्या बात है, गोल्ड तो बहुत तेजी से काम कर रहा है। गोल्ड, गोल्ड का चार्ट दिखा तो आपको मैं। ओके, थोड़ी देर पहले गोल्ड में क्या हुआ था, थोड़ी देर पहले देखो यहाँ पे गोल्ड ट्रेड कर रहा था, ये आज का ट्रेडिंग है। तो यहाँ से यहाँ तक बस 800 900 पॉइंट की गिरावट गोल्ड में हुई इतने कम समय में। और राष्ट्रीय के लिए उसमें एक पुलबैक भी आया, मतलब 700 पॉइंट गोल्ड ऊपर भी भाग गया। क्या बात है, बहुत जबरदस्त मूवमेंट। फिलहाल तो ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। 5 मिनट्स कैंडल के हिसाब से, 15 मिनट कैंडल के फ्रेम के हिसाब से देखेंगे तो पहला जो कैंडल है, ये पहले कैंडल में वॉल्यूम काफी अच्छा है, और एवरेज वॉल्यूम से ये 2 गुना से भी ज्यादा है। लेकिन इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, ये रेजिस्टेंस के यहाँ पे आके रुक गया। सेकेंड कैंडल जो है,
वो उसका जो वॉल्यूम है वो भी काफी अच्छा है, और इसके एवरेज वॉल्यूम से भी दुगना से काफी ज्यादा ही वॉल्यूम है। बस स्प्रेड जो है ना, ये इतना, वैसे देखा जाएगा तो इफेक्टिव भले नहीं है, लेकिन लेकिन हमारे पास पॉइंट्स क्या क्या है। तो ये रेजिस्टेंस पे आके रुका, इसी रेजिस्टेंस से मार्केट में गिरावट हुई थी, तो ये गिरावट एक्सपेक्टेबल है। तो वो एक चीज है। और 5 मिनट के हिसाब से देखेंगे, टेक्निकली अगर देखेंगे तो यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बना था नेगेटिव, तो वो भी कहता है कि ये गिरावट एक्सपेक्टेबल है। और अगर कुछ इंडिकेटर समझो यहाँ पे ऐड करना है, समझो मैं अगर कोई इंडिकेटर समझो, एक आरएसआई है, ठीक है, हम एक आरएसआई एक जोड़ लेते हैं। तो आरएसआई जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्या ओवर बॉट हुआ था। आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ओवर बॉट के हिसाब से देखो, हमें अभी प्रॉफिट होने के चांसेस है यहाँ पे। ओवर बॉट के हिसाब से यहाँ पे मार्केट गिर सकता है, तो इसके हिसाब से मार्केट गिर रहा है। तो हम टेक्निकल को इतना कंफ्यूजन नहीं रखते हम लोग, इसको मैं बंद कर देता हूँ। क्या बात है, कम ऑन, एक ही लॉट है हमारा। चलो 131, इसका हाई कितना है, चलो 132, 132.70, क्या बात है। 136 हमें टारगेट चाहिए। ओके, तो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, चलो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। ओके, एक ही ट्रेड हमने किया, एक ही लॉट से हम ट्रेड करते हैं, बिकॉज ऑफ ये महंगा कॉन्ट्रैक्ट है, और महंगे कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, हमें इसमें गोल्ड में जो मोमेंटम यहाँ पे बन रहे थे, गोल्ड के जो मोमेंटम बन रहे थे ना, उसके वजह से मेरा मार्जिन बन गया छोटा। गोल्ड गिर गया ना, तो वो गोल्ड गिरने की वजह से मेरा मार्जिन घट गया वहां से, और इसी की वजह से हमने कम मार्जिन की वजह से हमने एक ही लॉट में ट्रेड किया। ओके, सो लेट्स सी, देखते हैं क्या 136 का हमारा टारगेट यहाँ पे अचीव होता है क्या। मार्केट में काफी अच्छा मोमेंटम यहाँ पे बना है। ओके, पहले जब हमने ट्रेड किया था ओटीएम में, तब हमने 3 लॉट से ट्रेड किया था, तभी गोल्ड काफी अच्छा कर रहा था, तो मार्जिन हमारे पास अवेलेबल था। ठीक है, सो लेट्स सी, देखते हैं 129, 130, कम ऑन, 131, 130, 130, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, 130, 130 इज अ न्यू हाई फॉर दिस कैंडल। ओके, और 6 पॉइंट की जरूरत है हमें। एक स्पाइक आ जाएगा तो हमारा टारगेट भी आ जाएगा। ओके, चलो, देखिए हमारा पीएनएल ग्रीन नहीं होगा, बिकॉज ऑफ पहले ट्रेड में हमें 2000 रुपीज के लॉसेस हुए, तो लेट्स सी, देखते हैं। ओके, 131, 131, 131.75, कम ऑन, 131.75। देखो ये इनिशियली चल रहा है, बिकॉज ऑफ मैंने कहा था कि बिगिनर स्टेज के हिसाब से हम ट्रेडिंग करेंगे, बिगिनर स्टेज। ओके, लोगों के पास पैसा नहीं होता है, ठीक है, लेकिन उम्मीदें होती है कि हमें कुछ करना है, तो उसके हिसाब से हम शुरुआत कर रहे हैं फिर से 2026 की। ओके, चलो, क्या हो गया यहाँ पे, ये जो कैंडल है, ये कैंडल का हाई था 133.65, तो 3 पॉइंट से ऑलमोस्ट हमारा टारगेट रह गया। ठीक है, हम अभी भी बने हैं यहाँ पे। ओके, अगर इसी ऐसे सिचुएशन में अगर आपको डर लगता है, तो आपका स्टॉप लॉस है ना, आप यहाँ पे आके रख सकते हो। ठीक है, ट्रेलिंग, इसको बोलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ओके, यहाँ पे आप ये रख दोगे, तो किसी भी हालत में 1:1 तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, ऐसा आप कर सकते हो, जैसे ये स्टॉप लॉस है, ये ऐसा मैं ऐसा मूव ऑन कर सकता हूँ और यहाँ पे आके रख सकता हूँ। ठीक है, चलो, हमने रखा नहीं है, हम देखते हैं कि क्या हो सकता है, कि मैंने यहाँ पे कंफर्म एडिट का ऑर्डर प्लेस नहीं किया है। चलो, कम ऑन, 129, नया कैंडल, हाँ अभी 129। ठीक है, ऐसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से आप काफी अच्छा, मतलब 1:1, 1:2, 1:3 का टारगेट भी आप अचीव कर सकते हो। ठीक है, चलो, कम ऑन, 130, 130.30, 130.50, 131, 132, कम ऑन, 132.35, 132.40, 132.50, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। ये स्कैनर का हाई है 133, क्या बात है, कम ऑन, 133.65, 133.75, 134.95, क्या बात है, 135.45, और हमारा टारगेट हिट, क्या बात है। देखो, पेशेंस ऑलवेज विन। और क्या हुआ,
क्या देखा, एग्जैक्टली 136.80 आने के बाद मार्केट में ड्रॉप हुआ। ओके। सो आपके जो इथिक्स होते हैं ना, वो इथिक्स में बने रहना और वो प्रैक्टिस वैसे के वैसे रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा, तो देखो मुझे 1500 रुपये का प्रॉफिट हुआ है और 2000 रुपये का लॉस हुआ है। क्योंकि जब इसमें हम दो ट्रेड से ट्रेड कर सकते थे, लेकिन हमें यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिला। कहाँ पे सपोर्ट नहीं मिला हमें, तो मेरा अभी ट्रेडिंग बैलेंस जो है ना वो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा था। उसका रीजन है बिकॉज ऑफ मेरा ऑलरेडी गोल्ड में एक ट्रेड चल रहा है, तो अचानक गोल्ड में करेक्शंस आ गया और मेरा ये जो ट्रेडिंग बैलेंस कैपिटल है ना वो रिड्यूस हो गया। ओके। और उसी की वजह से हम यहाँ पे मैक्सिमम लॉट में ट्रेड नहीं कर पाए। बस हमें दिखाना ये था कि सक्सेस ट्रेडिंग में जरूर मिलता है। ओके। सो वो सक्सेस के लिए आपके पास प्रैक्टिस काफी अच्छी होनी बहुत जरूरी है और मनी मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। ठीक है। अभी ये ऐसे, अगर कैपिटल आपके, अगर कोई ट्रेड ऑलरेडी चल रहा है और आपका कैपिटल कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, तो ऐसे कैपिटल के साथ एक्चुअली ट्रेड नहीं करना चाहिए। लेकिन ठीक है, एक्सपीरियंस के आधार पे मैंने एक लॉट पर ट्रेड करने की मैंने कोशिश की, तो इसमें हमें सफलता यहाँ पे मिली है। ओके। तो मनी मैनेजमेंट अगर प्रॉपर होता, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे अगर 1500 का हमें प्रॉफिट हुआ है, तो वो प्रॉफिट एक्चुअली 3000 रुपीज का यहाँ पे हो सकता था और मेरा पीएनएल जो है ना वो ग्रीन में आ सकता था। ठीक है, पीएनएल मेरा यहाँ पे ग्रीन में आ सकता था। सो आई होप सो आपको जिस तरीके से हमने ट्रेड किया है, जो स्ट्रैटेजीज हमने यहाँ पे प्ले किए हैं, जो नॉलेज मैंने शेयर किया है, उससे अगर आपको यहाँ पे बेनिफिट अगर हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि हमें लर्निंग्स मिल रही है। ओके। कभी कभी मार्केट में काफी ज्यादा ये समय लेता है। अभी देखो आज का मार्केट कंसोलिडेशन सिचुएशन में था, आईवी काफी ज्यादा है, आईवी 90 के आसपास है। ठीक है, लेकिन फिर भी हमने ट्रेड क्यों किया, बिकॉज ऑफ मार्केट में कंसोलिडेशन सिचुएशन था और ये कंसोलिडेशन सिचुएशन के बाद मार्केट कहीं ना कहीं पे तो ब्रेकआउट देता है और आपके फेवर के हिसाब से अगर ब्रेकआउट मिल गया तो आपको पैसा मिलना तय है। ठीक है, इससे पॉसिबिलिटीज हायर। ओके। सो लाइक जरूर करें, कमेंट करना क्या सीखने मिला है। आपके कमेंट एक फ्यूल का काम करता है, हमेशा याद रखना कि कमेंट बहुत जरूरी है। और आपके दोस्तों के साथ साझा करना ताकि उनको भी काफी अच्छा बेनिफिट इससे मिल पाए। ठीक है। डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग का लिंक आपको मिल जाएगा, जिससे फ्री में 5 मिनट में आप डिस्काउंट बुकिंग का अकाउंट ओपन कर पाओगे। जिनके परफॉर्मेंस काफी अच्छे रहेंगे उनको हम यहाँ पे रिवॉर्ड देंगे। ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वर्किंग वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।